दोस्तों, भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार हालात फिर से बिगड़ गए हैं। सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए स्कूल और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। इस हिंसे की शुरुआत आदिवासी एकता मार्च से हुई थी, जिसमें मैतेई समुदाय के लोग एसटी आरक्षण की मांग कर रहे थे, जिसके विरोध में ही कुकी समुदाय ने पहाड़ी इलाकों में मार्च निकाला था। जिसके बाद वहां रह रहे मैतेई लोगों के घरों में आग लगा दी गई थी और कई लोगों को मार भी दिया गया था। जिसके बाद मैतेई समुदाय के लोगों ने इम्फाल में बसे कुकी लोगों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से यहाँ पर लगातार हिंसा प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए ये हिंसा काफी कम हो गया था, लेकिन यहाँ पर 2 लापता छात्रों की तस्वीर और उनके मरने की खबर जब सोशल मीडिया पर सामने आया, इसके बाद से ही यहाँ हालात एक बार फिर से काफी खराब हो गए हैं। इन छात्रों के मौत की सूचना मिलने पर बहुत से छात्र और वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इन छात्रों के मौत का सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के बिगड़ते हालात को देखते हुए मणिपुर के विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी लिखकर तुरंत सीबीआई जांच करने की मांग की थी। हालांकि यह सूचना मिलते ही केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आ गई और गुरुवार की सुबह सीबीआई के बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में पूरी टीम को यहां जांच के लिए भेज दिया गया। और जहां छात्रों की मौत के बाद छात्र सड़कों पर हैं और जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुकी समाज के संगठन ITLF ने भी सीबीआई जांच का स्वागत किया है। यहाँ पर हो रहे अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 26 सितंबर से एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जगह जगह पर अभियान चला रही हैं और हिंसा को रोकने की कोशिश भी कर रही हैं। मणिपुर में अलग अलग संगठनों के पास अवैध हथियारों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री M बीरेंद्र सिंह ने तमाम लोगों से अपील की थी कि वह अगले 15 दिनों में अवैध हथियार सरेंडर कर दें, अन्यथा 15 दिनों के बाद बड़े पैमाने पर सर्च एंड कम्बिंग अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, सबसे गंभीर बात तो ये है कि यहाँ के प्रदर्शनकारियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार आए कहां से। दोस्तों, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी हिंसा यहाँ जारी है। क्या वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार यहाँ महीने से ज्यादा समय से जारी तनाव और हिंसा को काबू में नहीं कर पा रही हैं? आइए जानते हैं विशेषज्ञों की क्या राय है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह मणिपुर के मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं? दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर के दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की अपील की थी, लेकिन हालात और खराब ही होते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए जाने की जरूरत थी, वो कदम ना केंद्र सरकार ने उठाए ना ही राज्य सरकार ने। नाबोल के सनोई कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने BBC से बात करते हुए कहती हैं कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर नहीं रही है और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए हैं, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा की सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार बहुत मजबूती से दखल नहीं देगी और राज्य सरकार आम लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करती है, तब तक हिंसा का ये दौर कम नहीं होगा। राज्य में काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ओनील कहते हैं कि राज्य में जारी हिंसा से निपटने में जो गंभीरता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी, वो दिखाई नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का मणिपुर दौरा भी महज खानापूर्ति था, उन्होंने किन्हीं ठोस उपायों की बात ही नहीं की। वहीं मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 51 लोगों की जो शांति कमेटी बनाई है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था कुकी इम्पी ने शांति समिति के संगठन को खारिज किया है, वहीं मैतेई समुदाय का नेतृत्व कर रही कोऑर्डिनेट कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने इस शांति कमेटी में शामिल नहीं होने की भी घोषणा की है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हालात सुधारने के मकसद से सरकार ने जिस शांति समिति का गठन किया, उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों को शामिल किया। इस समिति में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो राज्य के इस इलाके के हालात का विशेषज्ञ हो। ऐसे लोग जो राज्य को ठीक से समझते हैं, उन्हें समिति में होना चाहिए था। तो इसी बात से सरकार के इरादे समझ में आ जाते हैं।
दोस्तों, 1 महीने से जारी हिंसा के बावजूद अब तक सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। कुकी जनजाति के सर्वोच्च छात्र निकाय कुकी छात्र संगठन ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है कि पीएम चुप क्यों हैं। मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय के लोग इस बात से आहत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। दोस्तों, आखिर कुकी और मैतेई समुदाय में विवाद क्या है? मणिपुर में मुख्य तौर पर 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैतेई और जनजातीय समूह कुकी और नागा। पहाड़ी इलाकों में कुकी, नागा समेत दूसरी जनजाति के लोग रहते हैं, जबकि इम्फाल घाटी में बहुसंख्यक मैतेई लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय से हैं, जबकि नागा और कुकी समुदाय के लोग मुख्य तौर पर ईसाई धर्म के हैं। जनसंख्या में ज्यादा होने के बावजूद मैतेई मणिपुर के 10% भूभाग में रहते हैं, जबकि बाकी के 90% हिस्से पर नागा, कुकी और दूसरी जनजातियां रहती हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजाति समूहों का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। वहीं मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं, बाकी 20 नागा और कुकी जनजाति से आते हैं। अब तक हुए 12 मुख्यमंत्रियों में से 2 ही जनजाति से थे। ऐसे में यहाँ के जनजाति समूहों को लगता है कि राज्य में मैतेई लोगों का दबदबा है और अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वे और हाशिए पर चले जाएंगे। दोस्तों, उत्तर पूर्व के राज्यों में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है, जबकि बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी गठबंधन की सरकारें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो दावा करते आए हैं कि पूर्वोत्तर भारत के साथ होते आ रहे भेदभाव को दूर करेंगे। उन्होंने दावा किया था कि कभी हिंसा और अशांति के लिए जाने जाने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों में अब चारों तरफ विकास हो रहा है, लेकिन असल हालात कुछ और ही हैं। मणिपुर के अलावा भी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में हिंसा लगातार होती रही है। अगस्त 2021 में असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान मारे गए थे। नवंबर 2021 में त्रिपुरा में हिंदू मुसलमान हिंसा भड़क गई थी और नवंबर 2022 में असम मेघालय सीमा पर हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तमाम दावों के बावजूद क्या मोदी सरकार पूर्वोत्तर में पूरी तरह से शांति स्थापित करने में असफल रही है? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वोत्तर में जो अलग अलग जाति और जनजाति समूह रहते हैं उनकी भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। यहाँ पर उनका हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलेगा। वो यहाँ पर भी गुजरात और यूपी मॉडल चलाना चाहती हैं, वो यहाँ काम नहीं करेगा। पूर्वोत्तर का हिंदू समुदाय भी बाकी हिंदी भाषी प्रदेशों के हिंदू समुदाय की तरह नहीं सोचता है। इसी साल मेघालय के गवर्नर फागू चौहान ने बजट सत्र के दौरान जब हिंदी भाषण शुरू किया तो विपक्षी वॉइस ऑफ पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों ने सदन में बायकॉट कर दिया था। विपक्षी पार्टी का आरोप था कि राज्य में मुख्य तौर से खासी, गारो, जयंतिया और अंग्रेजी बोली जाती है और ज्यादातर लोग हिंदी नहीं समझते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने इसी घटना का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों की इच्छा का सम्मान न करते हुए अगर आप अपना एजेंडा यूं ही उनके ऊपर थोपते रहेंगे तो ये कैसे यहाँ समस्याएं सुलझा पाएंगे और समस्याएं वैसे के वैसे ही रह जाएंगे।